वेलकम टू प्रॉफिट पे प्रॉफिट वाला ट्रेडर चैनल। और सबसे ज़्यादा मोमेंटम जो मिलता है वो मिलता है चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से। पहला स्टॉक है जेके सीमेंट। आपको अपने मोस्ट ऑफ एमएससीडी और जो ईएमएस होते हैं उस पे आप ट्रेडिंग करते हो, पर चार्ट पैटर्न पे बहुत ही कम लोग ट्रेड करते हैं। और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो आप भी ट्रेडिंग के किंग बन सकते हो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है और मैं आपको आगे, अगर इस वीडियो पे 10,000 सब्सक्राइबर्स एंड लाइक आ जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि ये जो स्कैनर जो मैंने बनाया है, जो 6 महीने की कड़ी मेहनत और डीप रिसर्च के बाद बनाया है, तो कैसे बनाया है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। फिर आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली स्कैनर में जाके हर रोज स्कैन करके आप ट्रेडिंग में अपनी जर्नी आगे बढ़ा सकते हैं। तो जेके सीमेंट में 1 वीक में हम चले जाते हैं फर्स्ट। तो 1 वीक हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब 1 वीक के अंदर क्या दिख रहा है? राइजिंग ट्रेंड लाइन, 4 ईयर सपोर्ट। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो 4 ईयर सपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट 2022 से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे ये ऐसा कहना चाह रहा है, सबसे पहले तो हम इसको डिलीट कर देते हैं जो एक्स्ट्रास इंडिकेटर है वो। तो हम सबसे पहले इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये रहा ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन पिछले 4 साल से चल रही है। और अभी जो है वो यहाँ ट्रेंड लाइन के पास जो है वो आया हुआ है स्टॉक, तो इसको हम एक रडार पे रख सकते हैं। अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है जीएमआर एयरपोर्ट्स। सो हम इसमें लिख देंगे जीएमआर एयरपोर्ट्स। इसके अंदर क्या चार्ट पैटर्न दिख रहा है स्पेसिफिक देख लेते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम है तो हम सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम कर देंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, इसमें फॉलिंग ट्रेंड लाइन हो रहा है और बुलिश रिवर्सल हो रहा है। ओके, तो ये जो है इसमें ट्रेंड लाइन जो है उसको ब्रेकआउट किया है। तो ट्रेंड लाइन कहाँ थी? ये रही ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेकआउट दिया है। ओके, परफेक्ट। सो ब्रेकआउट तो दिया है बट इसने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है। तो आने वाला जो कैंडल है, अगर वो ये हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो हम मानेंगे कि ये अपसाइड जा सकता है, वरना ये जो हमारा चार्ट पैटर्न था बुलिश रिवर्सल वो फेल हो जाएगा। तो इसको भी आप आने वाले दिनों में रडार पे रख सकते हैं। थर्ड स्टॉक है साजिलिटी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेगिलिटी। उसमें क्या चार्ट पैटर्न दिख रहा है? उसमें चार्ट पैटर्न दिख रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। इसका बेनिफिट ये है चार्ट पैटर्न का कि आप डिफरेंट टाइम फ्रेम पर सेम कंसेप्ट यूज करके ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रिवर्सल, इस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ये जो वीडियो है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, हमारा कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो आप आपका खुद एनालिसिस कर सकते हैं। जो ये है फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, बुलिश रिवर्सल, और आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ आपको कंसल्ट करना है। तो यहाँ पे हमने एक बना दिया था, उसने जस्ट कोशिश करी थी ब्रेकआउट करने की, बट यहाँ पे जो है वो ब्रेकआउट फेल हो गया। और अब यहाँ पे जो है वो उसका सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करता है तो आने वाले दिनों में काफ़ी डाउनसाइड जाने की संभावना है। नेक्स्ट है LTM, जो फोर्थ स्टॉक है हमारा चार्ट पैटर्न का। तो LTM मैंने लिख दिया है। अब देखते हैं क्या बोलता है इसमें। 1 आवर टाइम फ्रेम के टाइम फ्रेम तो 1 आवर ही है। सिमेट्रिक ट्रायंगल बुलिश रिवर्सल। ओके, सिमेट्रिक ट्रायंगल। सिमेट्रिक ट्रायंगल कैसे होता है? इस तरह से होता है।
यहाँ से जो स्टॉक है ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए था, बट जो निफ्टी है आपको पता होगा कि जो 29 को है बहुत ज़बरदस्त उसमें गिरावट देखने को मिली थी, और वही प्रेशर यहाँ स्टॉक में भी दिख रहा है। ये स्टॉक काफ़ी गिरा हुआ है, तो ये आने वाले दिनों में जो मुझे ये स्कैनर में आया है वो था जो स्टॉक, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं जीई शिप। इसके अंदर जो है वो है 1 डे टाइम फ्रेम। जो 1 डे टाइम फ्रेम है उसमें 4 आवर्स टाइम फ्रेम है, ये सब लॉन्ग टाइम फ्रेम है, तो उसमें आप ट्रेड लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। राइजिंग ट्रेंड लाइन है, बेरिश ब्रेकआउट है, तो आपको पता होगा जी शेप है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ बढ़त कर रहा था। इवन दो उसने जनवरी 2026 से जब मार्केट गिर रहा था तब भी वो ऊपर की तरफ ही बढ़ता जा रहा था। ये बहुत ही कम स्टॉक ऐसे थे जो मार्केट गिरने के बावजूद, क्रैश होने के बावजूद ऊपर की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पे उसने जस्ट रिसेंटली क्रॉस ब्रेकडाउन दिया है, तो ये लेवल अगर वो क्रॉस करता है तो जो स्विंग हाई है उसके ऊपर आप ऐसे लगा के आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं एनबीसीसी। तो इसके अंदर है एनबीसीसी, 1 डे टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम ओके है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टुवर्ड्स नेक लाइन ओके। तो ये जो स्टॉक है वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया दिख रहा है आपको, बता देता हूँ आपको, ये रहा, ये आ गया लेफ्ट शोल्डर, ये आ गया राइट शोल्डर, ये आ गया, ये हेड आ गया, ये राइट शोल्डर आ गया, और यहाँ पे ये नेकलाइन की तरफ बढ़ रहा है, और एमएससीआईडी क्रॉसओवर भी उसने 2 दिन पहले दिया है। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा है, तो चांसेस बहुत हाई है कि एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम दे सकता है, और यहाँ तक आराम से 30-40% रिटर्न दे सकता है। ये फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए 25, सेकंड टारगेट 30 है, थर्ड टारगेट 40 है, उसके ऊपर तो वो कहीं पे भी जा सकता है। ये कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, दिस इज जस्ट एनालिसिस ऑफ चार्ट पैटर्न्स कि कैसे आपको बिजनेस या स्टॉक का आइडिया लेना है और उसमें आपको आपका खुद का एनालिसिस करना है, और आपके जो भी कंसल्टेंट है उससे आप एक बार कंसल्ट करके आपको अपना डिसीजन ले सकते हैं ओके। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो IFCI 1 वीक के अंदर है, 1 वीक मैंने टाइम फ्रेम कर दिया हुआ है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है, बेरिश ब्रेकडाउन है, तो यहाँ पे बेरिश ब्रेकडाउन के चांसेस थे, बट वो पैटर्न फेल होता हुआ दिख रहा है। यहाँ रिस्पेक्ट करके ये स्टॉक नीचे की तरफ आना चाहिए था, बट नहीं आया हुआ है। फिलहाल ये स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है, अपवर्ड मोमेंटम दिखा रहा है ओके। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों MCX पूरा पर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपवर्ड मोमेंटम था। इसके अंदर 4 आवर देख लेते हैं, ये रहा 4 आवर,
उसके अंदर राइजिंग चैनल था, उसमें पूरे बेरिश ब्रेकडाउन हुआ है। राइजिंग चैनल आपको पता होगा दोस्तों, अगर नहीं पता है बता देता हूँ। ये हो गया एक चैनल, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, वापस नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ये हो गया। और सेकंड जो है वो ये रहा। तो ये दोनों पैरेलल होने की वजह से एक चैनल जैसा हो गया है। और यहाँ पे ब्रेकडाउन होते ही बहुत ही जबरदस्त आप देख सकते हैं वॉल्यूम के साथ स्टॉक कैसे गिरा है। तो दोस्तों ये तो हो गई चार्ट पैटर्न्स की बात। उसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, तो चलो दोस्तों देख लेते हैं। पहला जो स्टॉक है, ये जो स्टॉक है ऊपर के, वो है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडिंग के स्टॉक आइडियाज है, और नीचे जो है वो वीकली के है। तो फर्स्ट हम डेली देख लेते हैं। कैपरी ग्लोबल, इसको हम बोलेंगे CGCL, और हम टाइम फ्रेम में जाके 1 डे कर देंगे सिलेक्ट। यहाँ पे जो है वो MACD जस्ट क्रॉसओवर इसने दिया है, तो आने वाले दिनों में कैसे जाएगा ये स्टॉक देख लेते हैं। ऊपर जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस लेवल है तो उससे काफ़ी दूर है। और उसके ऊपर जो है वो ये जोन था, रेजिस्टेंस जोन। तो MACD क्रॉसओवर जो है वो काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा है। जो ये RSI है वो भी 60 के ऊपर है, तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपवर्ड की तरफ दे सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है। और जो पिछला उसका MACD क्रॉसओवर था, वहाँ से अगर हम मेजर करें तो उसने स्विंग में कितना हमको रिटर्न दिया है, 40 दिन में 18% रिटर्न दिया है, जो कि एक एब्सोल्यूट अमेजिंग। हम उसको कैलकुलेट परफॉर्मेंस को कर सकते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, लूमैक्स ऑटो, जिसको हम लूमैक्स टेक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे चले गए, यहाँ पे जस्ट MACD जो है उसने क्रॉसओवर दिया हुआ है। ओके, वॉल्यूम भी अच्छा खासा दिख रहा है। जो पिछला MACD था उसका क्या परफॉर्मेंस है वो देख लेते हैं पहले। 19 दिन में 12 से 14% रिटर्न है, तो ये अच्छी बात है। और जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो इसको हम मान सकते हैं। और यहाँ पे जो है, यहाँ से वो ट्रेंड लाइन जो है उसने ब्रेकआउट दिया है, तो बहुत ही हाई चांसेस है। और नीचे MACD क्रॉसओवर भी है, और जो RSI है वो भी 55 के ऊपर है, तो एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। चलो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। ये GMR एयरपोर्ट मैंने आपको बताया, तो ये स्कैनर में चार्ट पैटर्न्स के अंदर भी था, पर मैंने आपको उसमें नहीं दिखाया क्योंकि इसमें ऑलरेडी आया हुआ था। GMR एयरपोर्ट्स, इसमें चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट हो रहा है, मैंने आपको बताया था। सो इसको हम अभी फिलहाल के लिए जो है आप देखेंगे स्टॉक गिरा है, बट RSI देखिए कितना जबरदस्त अपवर्ड की तरफ है। ठीक है, तो ये दोनों चार्ट पैटर्न में भी ब्रेकआउट हुआ और MACD भी क्रॉसओवर हुआ, तो ये जो है इसको हम हाई कन्विक्शन स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज बोल सकते हैं। दोस्तों चलो नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स KPIL। KPIL में भी MACD जस्ट क्रॉसओवर हुआ है, और दोस्तों ये बहुत ही फैंटास्टिक मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये देखो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे उसने वेट किया है। और यहाँ पे जो है उसने जो बेस बनाया है दोस्तों, ये बेस देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बेस देखिए आपने, उसने कितने दिन यहाँ पे अच्छा खासा होल्ड किया है, ऑलमोस्ट 12 से 15 दिन, 18-20 दिन जैसा उसने होल्ड किया है। और यहाँ से अगर ये स्टॉक ऊपर निकलता है
तो दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त हो सकता है। देखिए मल्टीपल टाइम्स ये उसका जो है वो रिकॉर्ड रहा है। ओके, मैं इसका थोड़ा सा डीप में जाना चाहूँगा कल्पतरू का फंडामेंटल्स में, क्योंकि स्टॉक जो है वो ज़बरदस्त दिख रहा है। इसका ROC 14 और ROE 14, ROC 17 के आसपास है। पैक रेशियो भी अच्छा है। स्टॉक जो पी है वो 22 है। बुक वैल्यू 455 है। और जो ये है हाई वो 1336 है 1 साल का। और इसमें डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट इन पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, रेलवेज एंड बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है इसको हमें रडार से नहीं हटाना चाहिए। चलो बहुत ज़बरदस्त स्टॉक मिल गया हमें। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं जिंदल सॉ लिमिटेड। अब जो मैंने कल्पतरू दिखाया था उसका हम 5 साल का थोड़ा सा देखना चाहेंगे। तो ये जो स्टॉक है वो 400 के 350 के आसपास था और अभी 1400 के आसपास है। मतलब अच्छा खासा 4 गुना रिटर्न भी दिया उसने पिछले 5 साल में। और जो ई है वो 3 साल का काफ़ी डाउन है और प्रमोटर्स ने भी पिछले 3 साल में जो होल्डिंग है वो डाउन किया है। कल्पतरू जो है उसकी पीयर कंपैरिजन में 5th पोजीशन पे है और जो कंपैरिजन पी है उसका सेक्टर का उसके आसपास ही है करीबन। चलो देख लेते हैं क्या है इसका। 2021 में 13,000 करोड़ था, 2026 में 27,000 करोड़ उसका रेवेन्यू है और जो नेट प्रॉफिट है 662 से लेके 1031। तो ये भी ज़बरदस्त इसमें उछाल दिखने को मिला है। और कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 16% है पिछले 5 साल का जो अच्छा माना जाता है। प्रॉफिट ग्रोथ 14% है। स्टॉक CAGR 26% है। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा डाउन है 11% है। अगर ये थोड़ा सा अप होता तो हम उसमें बहुत ही हाई कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन वाला ट्रेड ले पाते। ठीक है, DIS के पास इसका 45% हिस्सा है और FI के पास 10% हिस्सा है। प्रमोटर्स के पास 33.58% हिस्सा है और पब्लिक के पास 10% हिस्सा है। तो पब्लिक के पास कोई ज़्यादा इतना हिस्सा नहीं है। बाकी अगर आपको और डिटेल जानना है तो कौन कॉल है, क्रेडिट कॉल रेटिंग है, एनुअल रिपोर्ट्स है, अनाउंसमेंट है, ये सब आप चेक कर सकते हो। चलो नेक्स्ट स्टॉक जो मैं हमने ओपन किया था जिंदल सॉ। तो ओके, तो चलो यहाँ पे जो है MACD क्रॉसओवर उसने अच्छा दिया हुआ है फर्स्ट डे। और RSI देखेंगे तो ये काफ़ी फ्लैट दिख रही है और जो अभी 64 के आसपास है। सो देखना पड़ेगा, अगर स्टॉक यहाँ थोड़ा होल्ड करके ब्रेकआउट करता है तो हम इसको ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि ये जो है काफ़ी बार हिट हुआ है स्टॉक यहाँ पे। और पिछला जो उसने MACD क्रॉसओवर दिया था वहाँ से ऑलमोस्ट स्टॉक जो है 16 दिन में 20% भागा था। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम हिट होने की वजह से एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं सीमेंस लिमिटेड। ये मेरा फेवरेट स्टॉक है और इसको मैं बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो पिछला स्विंग का जो आप देखेंगे परफॉर्मेंस तो आपका दिल दिमाग हिल जाएगा और धड़कनें तेज हो जाएगी। सबसे पहले मैं वही दिखा देता हूँ। ये रहा उसका फर्स्ट MACD क्रॉसओवर और यहाँ पे उसका मोमेंटम खत्म हुआ। 21 दिन में 20% रिटर्न दिया हुआ है, बहुत ही शानदार रिटर्न है। और इसका जो जिस तरह से भाग रहा था, जो ब्रिटिश एंगल्फ कैंडल बना रहा था, वो देख के मज़ा आ रहा था। 21 दिन में 21% रिटर्न मतलब बहुत ही अच्छा रिटर्न है। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस
वाला जोन था, है मतलब अभी भी। तो बस उसको देखना है कि स्टॉक कैसे आगे परफॉर्मेंस करता है। मेरे हिसाब से तो अगर ये लेवल को पार कर जाता है थोड़े दिन होल्ड करके, तो ये बहुत ही ऊपर की तरफ स्टॉक अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है। चलो दोस्तों, ये तो हो गया डेली की बात। अब कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं कि सर आप वीकली का हमें दिखाओ, तो मैं वीकली स्टॉक भी 3 लेके आया हूँ। फर्स्ट है टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा में देख लेते हैं वीकली में किस तरह से क्या फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, यहाँ पे वीकली जो है पिछला उसका हम मेजर कर देते हैं। सो 11 हफ्तों में 10% रिटर्न दिया है। ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके यार, क्योंकि मार्केट डाउन था उसकी वजह से इसने अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया है। और वो प्रेशर में आप देखेंगे तो जनवरी फरवरी में जब मार्केट गिरा था तो उसके साथ ये भी काफ़ी अंडर प्रेशर में आ गया था। बट उसके बाद मल्टी जो वीक है उसने होल्ड किया यहाँ पे, और अब ऊपर जाने के लिए बिल्कुल अच्छे से रेडी है। तो ये लेवल अगर वो क्रॉस कर जाता है 1500 से लेके 1530, तो उसके बाद एक ऊपर तरफ बहुत ही अच्छा खासा हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है उसका मोमेंटम। और RSI जो है वो वीकली 50 के ऊपर है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग हम मान सकते हैं इसको हाई कन्विक्शन स्टॉक। दूसरा है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, तो लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी हम वीकली देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुली स्मूथ MACD क्रॉसओवर हुआ है, वॉल्यूम पे सुपर्ब है। और जो पिछला जो रेजिस्टेंस है वो ये रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, और उसको बहुत ही आसानी से उसने कवर किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। तो चांसेस बहुत हाई है कि ये 1250 के ऊपर निकलेगा, तो एक बहुत अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम दे सकता है। फर्स्ट टारगेट जो है वो हम ये लगा सकते हैं 1450, और उसके बाद ऊपर तो कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, तो जा सकता है स्टॉक ऊपर की तरफ। मैं थोड़ा इसका डीप देखना चाहूँगा एनालिसिस। ROE तो कुछ है ही नहीं, पैग रेशियो भी बहुत हाई है, ये स्टॉक नहीं चाहिए अपने को। नया स्टॉक देख लेते हैं इसको, ये स्टॉक को अवॉइड कर देना दोस्तों, क्योंकि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो FIDI को कुछ ऐसा दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा है, जो आने वाले 2-3 साल में कंपनी जो है उसको एकदम पूरा टर्न अराउंड कर देंगे। स्टॉक पे 684 है और बुक वैल्यू 439 है, और जो हाई है वो 1246 है। कंपनी जो है वो पोर्ट और इंडियन नेवी और अदर मरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में उसको प्रोवाइड करती है अपनी ड्रेजिंग सर्विसेज। 80% मार्केट शेयर है मेंटेनेंस में, जो ड्रेजिंग होते हैं मेजर पोर्ट के। अब ड्रेजिंग क्या होते हैं देख लेते हैं। मैंने भी फर्स्ट टाइम में सुना है। तो जो ड्रेजिंग है चैनल है लार्ज कंटेनर शिप और सेफ रिक्रिएशनल बोटिंग, मतलब बोटिंग करवाने के लिए। हम उसका इमेज देखेंगे थोड़ा और पता चलेगा। तो यहाँ पे लैंडिंग होती है जहाँ पे उसको हम ड्रेजिंग बोलते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये रहा ड्रेजिंग। ओके, तो फिलहाल 5 साल में क्या है कंपनी का रिटर्न देख लेते हैं। 400 से 1200,
सब कुछ बुरा ही बुरा है, इसमें कुछ अच्छा है ही नहीं। क्या इसमें कोई FIR DIA का कुछ है रूल? तो 2021 में 764 और मार्च 2026 में 1200। ये लॉस मेकिंग कंपनी है और ये 5 करोड़ का प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है। मुझे तो कुछ खास दिख नहीं रहा है स्टॉक के अंदर। और FIR का है, FIR का तो उतना कुछ रूल भी नहीं है। चलो इसको हम अवॉइड ही करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों, प्रताप स्नैक्स लिमिटेड। प्रताप स्नैक्स लिमिटेड, ओके। MACD जो है वो यहाँ पे मस्त क्रॉस ओवर हुआ है, जो वॉल्यूम भी है वो भी अच्छा खासा है। और ये रहा उसका ऊपर के लेवल का रेजिस्टेंस। ये जो उनके ऊपर स्टॉक जा सकता है, देखो जबरदस्त रिजल्ट दे सकता है। ये टारगेट नंबर 2 है। मैं फिर बोलता हूँ, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एंड जस्ट एनालिसिस है एजुकेशन पर्पस के लिए। तो आप आपका खुद का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही फिर अपना डिसीजन लें। तो इसके ऊपर जो है ये फर्स्ट है 1220 के आसपास, उसके ऊपर जो है वो 1280, उसके ऊपर है वो 1450 के आसपास। ये टारगेट हो सकते हैं आने वाले दिनों में। और इसका हम जो है पिछला देख लेते हैं क्या है इसका। तो पिछला जो है वो MACD क्रॉसओवर 19 हफ्तों में 6% रिजल्ट है, तो कुछ इतना खास रिजल्ट नहीं है प्रताप स्नैक्स का, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रॉफिट वाला ट्रेडर चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर और 10,000 लाइक इस वीडियो में आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त आपको ये स्कैनर के बारे में बता दूंगा, जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। और लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को, कमेंट करना ना भूलें आपकी सजेशन, और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।